स्वागत है। हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो हमें गुजरात के तट पर बसे एक ऐसे शहर में ले जा रहे हैं जहां समय की कई परतें एक दूसरे से मिलती हैं। ये शहर है द्वारका। एक तरफ महाभारत और पुराणों की कहानियां हैं जो कहती हैं कि ये शहर भगवान कृष्ण ने खुद समुद्र से जमीन लेकर बसाया था, और दूसरी तरफ है समुद्री पुरातत्व की वो रिपोर्ट्स जो पानी के नीचे दबे एक प्राचीन बंदरगाह के रहस्यमयी अवशेषों की तरफ इशारा करती हैं। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर है आज की हकीकत, एक जीवन तीर्थ स्थल और भविष्य की विकास योजनाएं। तो आज का हमारा मिशन एक तरह से इन सभी परतों को एक एक करके खोलना है। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि द्वारका का असली सार क्या है। क्या ये खोया हुआ पौराणिक साम्राज्य है, एक जीवन तीर्थ स्थल, या फिर भविष्य का एक बड़ा पर्यटन केंद्र? तो फिर देर किस बात की, चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। शुरुआत उस कहानी से करते हैं जो शायद हम सब ने बचपन में सुनी है। विष्णु पुराण और महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर एक नया शहर बसाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने समुद्र देव से भूमि मांगी। और कोई छोटी मोटी जमीन नहीं, बल्कि 12 योजन भूमि। अब ये योजन आज के हिसाब से कितना होगा? ये एक अच्छा सवाल है। एक योजन लगभग 8 से 13 किलोमीटर के बीच माना जाता है। तो सोचिए, कृष्ण ने समुद्र से लगभग 150 किलोमीटर का एक विशाल भूभाग मांगा था। 150 किलोमीटर? ये तो किसी महानगर से भी बड़ा है। बिल्कुल। वाओ! और फिर इस जमीन पर शहर बनाने का काम सौंपा गया वो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को। हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसा भव्य शहर बनाया जो सोने का था और जिसकी योजना इतनी सटीक थी कि आज के आर्किटेक्ट भी हैरान रह जाएं। और इस शहर के नाम द्वारका का भी जरूर कोई गहरा मतलब होगा। हाँ बिल्कुल। द्वार यानी दरवाजा और का मतलब ब्रह्मा यानी मोक्ष का द्वार। अच्छा। यूनेस्को के एक स्रोत में इसका एक और मतलब बताया गया है, संस्कृत में द्वार या गेट। शायद ये उस जमाने में भारत आने वाले विदेशी नाविकों के लिए एक मुख्य प्रवेश द्वार रहा होगा, एक गेटवे टू इंडिया। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और द्वारका का अंत तो इसकी शुरुआत से भी ज्यादा नाटकीय है। कहते हैं कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्यागा, वैसे ही ये भव्य सोने का शहर समुद्र में समा गया। इसी से जुड़ी एक और कहानी है जो आज भी द्वारका में जीवंत है। ये कहानी ऋषि दुर्वासा और कृष्ण की पत्नी रुक्मणी की है। अच्छा। एक बार ऋषि दुर्वासा उनसे मिलने आए तो कृष्ण और रुक्मणी खुद उनका रथ खींचने लगे। रास्ते में रुक्मणी को प्यास लगी और कृष्ण ने अपनी शक्ति से वहीं जमीन से गंगा नदी प्रकट कर दी। हाँ, लेकिन उन्होंने ऋषि को पानी पिलाने से पहले खुद पी लिया। बस इसी बात पर ऋषि दुर्वासा इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने रुक्मणी को श्राप दे दिया कि वो अपने पति से अलग होकर उसी स्थान पर अकेली रहेंगी। सिर्फ पानी मांगने पर इतना बड़ा श्राप, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ऋषियों का क्रोध तो प्रसिद्ध ही है। माना जाता है कि इसी श्राप की वजह से आज भी रुक्मणी देवी का मंदिर मुख्य द्वारकाधीश मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अकेला स्थित है। मतलब ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। हाँ, भक्त पहले द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं और फिर रुक्मणी मंदिर जाते हैं, ये मानते हुए कि उनके दर्शन के बिना द्वारका की यात्रा पूरी नहीं होती। ये कहानियां सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं और करोड़ों लोगों की आस्था का आधार भी है, लेकिन जमीन पर या यूं कहें कि पानी के नीचे इसके क्या सबूत मिलते हैं? हाँ, और यहीं पर समुद्री पुरातत्व की भूमिका सामने आती है ना? बिल्कुल। और यहाँ मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। हमारे स्रोतों में CSIR NIO यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की रिपोर्ट्स का जिक्र है। अच्छा। उनके शोधकर्ताओं को द्वारका के पास समुद्र में 3 से 6 मीटर की गहराई में तराशे हुए पत्थरों की संरचनाएं मिली है। संरचनाएं मतलब दीवारें, खंभे, इस तरह की चीजें? जी बिल्कुल, दीवारों के हिस्से, खंभे और एक व्यवस्थित बनावट के सबूत। और सिर्फ इमारतें ही नहीं, पत्थर के लंगर भी मिले हैं, है ना? हाँ, और वो भी बड़ी संख्या में। ये कोई मामूली लंगर नहीं है। इनके आकार और प्रकार से पता चलता है कि यहाँ अलग अलग जगहों से, शायद मेसोपोटामिया या अरब से भी जहाज आते होंगे। तो ये एक प्राचीन और व्यस्त बंदरगाह होने का ठोस संकेत है। बिल्कुल। तो यहाँ पर कहानी और विज्ञान मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये अवशेष कितने पुराने हैं? और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। पुरातत्वविदों में इस पर जबरदस्त बहस है। एक तरफ है पुरातत्वविद SR राव, जिनकी खोज इन अवशेषों को लगभग 14वीं-15वीं सदी ईसा पूर्व का बताती है। एक मिनट,
14वीं सदी ईसा पूर्व, ये तो वही समय है जिसे महाभारत काल माना जाता है। एकदम, मतलब उनकी खोज सीधे सीधे पौराणिक कथा को सच साबित करती है। लेकिन दूसरी तरफ हैं एच.डी. सांकलिया जैसे पुरातत्वविद, जिनकी खुदाई इसे दूसरी सदी ईसा पूर्व का मानती है। दूसरी सदी ईसा पूर्व? जी, यूनेस्को की रिपोर्ट भी इस बहस का जिक्र करती है कि ये तय करना मुश्किल है कि ये अवशेष 3000 साल से ज्यादा पुराने हैं या मध्ययुगीन काल के हैं। मतलब इन दोनों अनुमानों के बीच तो 1000 साल से भी ज्यादा का फासला है। हाँ, पुरातत्व में इतनी बड़ी अनिश्चितता आम है या द्वारका के मामले में कुछ खास है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पुरातत्व में डेटिंग हमेशा सीधी नहीं होती। कार्बन डेटिंग के लिए सही ऑर्गेनिक सैंपल चाहिए, और समुद्र के नीचे मिली चीजों की उम्र पता लगाना वो और भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है। एक पत्थर की दीवार देखकर ये बताना कि उसे कब बनाया गया था, ये बहुत जटिल विज्ञान है। इसीलिए ये बहस आज भी जारी है। तो इसका मतलब ये है कि एक खोज इस शहर को महाभारत के समय से जोड़ती है और दूसरी इसे बहुत बाद का बताती है। ये तो एक तरह से सिर्फ तारीखों की नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास की पूरी लड़ाई है। निश्चित रूप से। और जब तक कोई निर्णायक सबूत नहीं मिलता, तब तक ये रहस्य बना रहेगा। लेकिन एक बात तय है, चाहे वो महाभारत काल की द्वारका हो या बाद के समय का कोई बंदरगाह, ये जगह प्राचीन काल में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जरूर थी। हाँ, स्रोत ये भी तो बताते हैं कि 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच भी भारत और अरब के साथ व्यापार में द्वारका एक अहम बंदरगाह था। बिल्कुल। तो एक तरफ ये पुरातात्विक रहस्य है जो शायद कभी पूरी तरह ना सुलझे, लेकिन दूसरी तरफ लाखों लोगों के लिए द्वारका आज भी जीवंत है और उसकी धड़कन है द्वारकाधीश मंदिर। बिल्कुल, इस मंदिर को जगत मंदिर भी कहते हैं, और ये मारू गुर्जर शैली का एक शानदार उदाहरण है। मारू गुर्जर शैली, ये क्या होती है? ये वो शैली है जिसमें आपको राजस्थान और गुजरात की शिल्पकला का संगम दिखता है। ऊंचे शिखर, दीवारों पर देवताओं, अप्सराओं और जानवरों की बारीक नक्काशी। अच्छा। और बड़े बड़े खुले मंडप इसकी पहचान है। ये मंदिर चूना पत्थर से बना 5 मंजिला ढांचा है जो 72 स्तंभों पर टिका है। और इसके 2 मुख्य द्वार हैं, एक मोक्ष द्वार और एक स्वर्ग द्वार, है ना? जी, स्वर्ग द्वार से 56 सीढ़ियां नीचे गोमती नदी तक जाती हैं। माना जाता है कि इन सीढ़ियों से उतरकर गोमती में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। परंपरा तो ये कहती है कि इस मंदिर को सबसे पहले कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने बनवाया था। हाँ, लेकिन आज हम जो स्वरूप देखते हैं वो बहुत बाद का है, मतलब 15वीं-16वीं शताब्दी का। इसे 1473 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा नष्ट किए जाने के बाद फिर से बनाया गया था। तो ये मंदिर सिर्फ आस्था का ही नहीं, बल्कि उस जुझारूपन का भी प्रतीक है। सही कहा। यहाँ की एक परंपरा के बारे में मैंने पढ़ा और वो मुझे बहुत अनोखी लगी, ध्वजा समारोह। हाँ, ये वाकई अद्भुत है। मंदिर का शिखर 78 मीटर ऊंचा है। 78 मीटर? हाँ। मतलब लगभग 25 मंजिला इमारत जितना ऊंचा? जी, और उस शिखर पर 52 गज का एक विशाल ध्वज फहराया जाता है। वाह! और इसे दिन में एक बार नहीं बल्कि 5 बार बदला जाता है, 3 बार सुबह और 2 बार शाम को। हाँ। 78 मीटर ऊंचे शिखर पर चढ़कर दिन में 5 बार ध्वज बदलना, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। ये अधिकार एक खास ब्राह्मण समुदाय के पास है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये बहुत ही कठिन और जोखिम भरा काम है जिसे वो पूरी श्रद्धा से करते हैं। और इस ध्वज पर सूर्य और चंद्रमा बने होते हैं, इसका क्या महत्व है? यह इस विश्वास का प्रतीक है कि जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व रहेगा, तब तक द्वारिकाधीश का नाम भी रहेगा। ये तो बहुत गहरी बात है। और इस ध्वज को चढ़ाने के लिए भक्तों में इतनी श्रद्धा है कि कभी-कभी उन्हें 2 से 3 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। 2 साल का इंतजार? मतलब लोग आज ध्वज के लिए बुकिंग कराते हैं और उनका नंबर 2 साल बाद आता है? जी बिल्कुल। और सोचिए, उस परिवार के लिए ये कितना बड़ा पल होता होगा जो इतने लंबे इंतजार के बाद अपने हाथों से सिलावा ध्वज मंदिर को अर्पित कर रहा है। सही बात है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये पीढ़ियों की आस्था और सब्र का प्रतीक है। ध्वज के अलग अलग रंगों का भी अपना महत्व होता है, जैसे लाल रंग शौर्य का, हरा शांति का और केसरिया त्याग का प्रतीक है। तो हमने पौराणिक द्वारका की बात की, डूबी हुई द्वारका के रहस्य को समझा और आज के इस जीवंत मंदिर को देखा। अब भविष्य में इस ऐतिहासिक जगह का क्या होने वाला है? आज द्वारका भारत के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। द्वारकाधीश मंदिर के अलावा यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है और एक भड़केश्वर महादेव मंदिर भी है। ये वही मंदिर है ना जो समुद्र के ठीक किनारे पर है और ज्वार आने पर कुछ समय के लिए पानी में समा जाता है? जी, वही।
और अब इस पूरे क्षेत्र का भविष्य नए सिरे से आकार ले रहा है। हाल ही में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ है, जो ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। एक पुल बनने से इतना फर्क पड़ गया? हाँ, बहुत। पहले बेट द्वारका तक नाव से जाना पड़ता था, जिसमें समय और अनिश्चितता दोनों थी, खासकर खराब मौसम में। अच्छा। अब ये सेतु एक सुरक्षित और तेज रास्ता देता है, जिससे परिवार और बुजुर्ग आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके बनने के बाद से बेट द्वारका में तीर्थयात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। और शायद इसी वजह से विकास की योजनाएं भी बन रही होंगी। बिल्कुल। गुजरात पर्यटन निगम ने बेट द्वारका के विकास के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। ये 3 चरणों का प्रोजेक्ट है, जिसके पहले चरण के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर भी हो चुके हैं। इस प्लान में मुख्य रूप से क्या क्या शामिल है? पहले चरण में मुख्य द्वारकाधीश मंदिर परिसर का विकास किया जाएगा, एक हेरिटेज स्ट्रीट बनाई जाएगी, एक आधुनिक टूरिस्ट विजिटर सेंटर बनेगा। एक हेरिटेज स्ट्रीट का क्या मतलब है? क्या वो पुराने शहर जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, एक तरह से। इसका मकसद सिर्फ दुकानें बनाना नहीं, बल्कि तीर्थयात्रियों को एक ऐसा अनुभव देना है जो उन्हें उस जगह के इतिहास और संस्कृति से जोड़े। पत्थर की सड़कें, पारंपरिक डिजाइन वाली इमारतें, स्थानीय कला, ये सब उस पौराणिक माहौल को फिर से बनाने की एक कोशिश है। और हाँ, उत्तरी पदम बीच का भी विकास होगा, जो सर्दियों में डॉल्फिन देखने के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। और दूसरे और तीसरे चरण में? उनमें अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार, एक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो मतलब उद्देश्य धर्म और पर्यटन को इस तरह से जोड़ना है कि उस जगह की पवित्रता भी बनी रहे और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हों। बिल्कुल। लेकिन क्या इस बड़े पैमाने पर होने वाले विकास से उस जगह की पवित्रता और शांति पर असर नहीं पड़ेगा? पर्यटन और तीर्थ यात्रा के बीच एक संतुलन बनाना हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रहा है। ये बिल्कुल सही चिंता है, और यही इस मास्टर प्लान की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या वो बेट द्वारका को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बनने से रोक पाएंगे, या वो इसकी आध्यात्मिक पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाएं दे पाएंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? द्वारका वाकई एक चौराहा है, एक ऐसा चौराहा जहां पौराणिक कथाएं, समुद्र के नीचे दबे ठोस सबूत, करोड़ों लोगों की जीवंत आस्था और भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाएं सब एक साथ आकर मिलती हैं। एक ऐसा शहर जिसे कथाओं में समुद्र से वापस लिया गया था, जिसे इतिहास में बार बार बनाया और बिगाड़ा गया, और अब जिसे भविष्य के लिए फिर से सक्रिय रूप से गढ़ा जा रहा है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। और इन सब के बीच पौराणिक कथा, पुरातत्व और भविष्य की योजनाओं के बीच वो छोटी छोटी चीजें हैं जो इस जगह को जिंदा रखती हैं। जैसे क्या आपने समुद्र तट पर मिलने वाले उन गोल पत्थरों के बारे में सुना है, जिन्हें द्वारकाशिला कहते हैं? हाँ, मैंने पढ़ा है। कहते हैं कि उन पर चक्र जैसे निशान होते हैं। बिल्कुल। अब वैज्ञानिक रूप से देखें तो ये शायद सिर्फ समुद्री कटाव और खास तरह के घोंघों के जीवाश्म से बने प्राकृतिक पैटर्न है। लेकिन आस्था की नजर से देखें तो ये भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के निशान हैं, जो सीधे समुद्र से निकलकर भक्तों तक पहुंचते हैं। और मुझे लगता है कि यही द्वारका का असली सार है। यहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है। हमारा काम तथ्यों को देखना है, लेकिन यहाँ आकर कोई भी ये सवाल से बच नहीं सकता कि एक कहानी कब सिर्फ कहानी नहीं रह जाती और कब वो एक जीती जागती हकीकत बन जाती है। ये सवाल आस्था, भूविज्ञान और कथा के बीच की उस धुंधली रेखा पर हमें छोड़ जाता है।